हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्वार्ध प्रसंग हमने जान लिया है। अब उत्तरार्ध प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है, तिगंत। और उस तिगंत प्रकरण में हमारे बीच में तुदादि गण चल रहा है। और तुदादि गण में अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण होता है, अनीचा विकरणे से गुण होता है, परंतु तुदादि गण कहता है तुदादे रनी। तुदादि गण में अन्विकरण के होने पर गुण नहीं होता है। इतना विशेष हमने और आपने सीखा। आज तुदादि गण में विशेष धातु हमारे बीच में आ रही है, मुच्चलिरी मोक्षणे। मुच्चलिरी मोक्षणे धातु हमारे बीच में छूटना, छोड़ना। मोक्ष शब्द जो बनता है वो इसी धातु से बनता है, मोक्ष। तो यहाँ पर मुच्चलिरी धातु मोक्षणे जो ऊपर दिख रही है आपको, थोड़ी थोड़ी दबी हुई है, उस धातु को हमारे भैया जी अंडरलाइन कर रहे हैं। जो 753 नंबर सूत्र के ऊपर काली काली दिख रही है, मुच्चलिरी मोक्षणे। उस मुच्चलिरी मोक्षणे में लिरी का अनुबंध हो जाता है। मुच धातु हमारे बीच में मुच धन ती। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, सूत्र का अर्थ थोड़ा विशेष समझने की कोशिश करना है। मुच्चलिरी में से लिरी अनुबंध हो जाता है, मुच बनता है, बचता है। सर्वप्रथम अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करना है। अनीचा विकरणे सूत्र से गुण की प्राप्ति करना है। और तुदादे रनी सूत्र से गुण का निषेध करना है। अब गुण का निषेध करने पर हमारे पास में स्थिति है मुच धन आ धन ती। अब थोड़ा सा मुच जो है उसका थोड़ा सा अनतिक्रमण करना है हमको। मा धन उ धन चा धन आ धन ती। मुच का थोड़ा सा विश्लेषण करना है। मा धन उ धन चा धन आ धन ती। अब थोड़ा सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, बड़े सावधानी से सूत्र से सूत्र का अर्थ समझने की कोशिश हमको करना है। मुचादे रागमो, मुचादे रागमो नकारा स्वरादनी विकरणे। मुचादे रागमो नकारा स्वरादनी विकरणे। ये सूत्र हमारे बीच में आया है और बड़ा रहस्य इसमें छुपा हुआ है। ये सूत्र कह रहा है मुचादे, मुच आदि धातुएं हों, उन मुच आदि धातुओं से नकार आगमा। मुच आदि धातुओं से नकार का आगम होता है। कहाँ होता है, कैसे होता है? कहते हैं स्वरात अनिविकरणे, स्वर से होता है अन्विकरण के होने पर। अर्थात मुच आदि धातुओं के लिए जो मुच आदि धातुओं में स्वर है, उस स्वर से अर्थात स्वर के बाद, यानी कि चा से पहले स्वर है उ, उस उ के बाद नकार का आगम होगा। और नकार के आगम होना कब होगा? जब अनिविकरणे परे, अन्विकरण के होने पर। तो स्वर है मुच में रहने वाला उ, उस उ के बाद में नकार का आगम हो जाएगा। नकार का आगम केवल नकार का आगम है, यानी कि स्वर रहित है, स्वर नहीं है। अब चा के पूर्व और उ के पश्चात इस सूत्र से
मुचादी धातुओं के लिए नकार का आगम करना है। नकार का आगम हमने किया तो माँ धन उ धन ना धन चा धन ती आ धन ती, ये स्थिति हमारे बीच में है। अब ये स्थिति हमारे बीच में होने पर हमारे बीच में सूत्र है मनोरनुस्वारो धुटी। मनोरनुस्वारो धुटी, माँ और ना को अनुस्वार होता है धुट के पड़े होने पर, तो ये नकार का आगम किया जा रहा है वो ना है, और सामने जो चा है वो धुट है। अब चा धुट होने के कारण नकार का आगम किया। नकार में से ना अकार है, केवल नकार है, व्यंजन ही व्यंजन है, तो नकार को हमने अनुस्वार कर दिया। और उसके बाद में वर्गे वर्गांता, जो अनुस्वार आपने किया है उस अनुस्वार को सामने वाला वर्ग देखकर उसी प्रकार का वर्गांत अर्थात पंचम अक्षर हो जाता है। वर्गांत माने वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो जो नकार का आगम किया था वो नकार का आगम को पहले अनुस्वार करना है, और अनुस्वार के बाद में चा सामने है तो चा का पंचम अक्षर यहाँ आदेश हो जाएगा, तो बनेगा मुंचती। मुंचती माने छोड़ता है, राग द्वेष को छोड़ता है, कसायों को छोड़ता है, अपनों को छोड़ता है, तो मुंचती। अब इसके बाद में आगे हमें नया काम कुछ नहीं करना है, पुराना काम सभी जो भुवादिगण में सूत्र प्रक्रिया है वही करना है। तस् प्रत्यय लेकर आएंगे, तस् प्रत्यय में अन्विकरण करेंगे, अन्विकरण करने के बाद अनिचय विकरण से गुण की प्राप्ति करेंगे, तुदादे रनि से गुण का निषेध करेंगे, और मुचादे रागमो नकारा स्वरा धनी विकरणे, इस सूत्र के माध्यम से नकार का आगम कर देंगे स्वर से परे। स्वर के सामने नकार का आगम माने ऊ के बाद नकार का आगम, और उसके बाद में मनोरनुस्वारो धुटी सूत्र से नकार को अनुस्वार करेंगे, और वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा, अनुस्वार को उसी वर्ग का पंचम अक्षर जो सामने है, तो सामने चवर्ग का चा है तो चवर्ग का पंचम अक्षर ग आदेश हो जाएगा तो मुंच बन जाएगा, मुंच। और जो अन्विकरण का आ है वो चा में लग जाएगा तो मुंच, पूरा का पूरा हमारे बीच में हो जाएगा। अब तस् प्रत्यय में रसकार योर विसृष्टः मुंचतः, अंति प्रत्यय लाएंगे असंध्यक्षर योर रस तौ तल्लोपश्च मुंचंती, फिर मुंचसी, मुंचता, मुंचत, फिर मुंचामी, अस्य बमोर दीर्घाः से दीर्घ हो जाएगा तो मुंचामी, मुंचावाह, मुंचामह। इस प्रकार से पहला प्रयोग हमारा वर्तमान में सिद्ध हो जाता है। आगे की प्रक्रिया के लिए हमें यही विधि पूरी की पूरी अपनानी है। और इसी विधि के साथ हमें सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी, इन सभी विभक्तियों में अन्विकरण और नकार का आगम, अनुस्वार और वर्गे वर्गांता कर लेना है। और करने के बाद में मुंच धन यात, इस स्थिति में या सप्तस्य च सप्तम्यः सूत्र से या के स्थान पर ई आदेश करना है।
और उसके बाद में अवर्ण इवर्ण ए सूत्र लगाना है, तो प्रयोग बनेगा मुंचेत। अब क्रिया इसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है। मुंचेत, मुंचेताम, मुंचेयुः, मुंचे, मुंचेतम, मुंचेत, फिर याम युसो रीम युसौ सूत्र हमारे बीच में आएगा। जो याम के स्थान पर यम आदेश कर देगा, ऊपर युस के स्थान पर यूस आदेश करेगा, वही सूत्र याम युसो रीम युसौ। तो यहाँ पर बनेगा मुंचेयम, फिर मुंचेव, मुंचेम। अब हम पंचमी में तू ताम अंतु प्रत्यय लेकर आएंगे, तो यही प्रक्रिया पंचमी में भी हमारी इसी प्रकार से रहेगी। अनविकरण करेंगे, अनीच विकरण से गुण की प्राप्ति करेंगे, और तदादे रनी से गुण का निषेध, और उसके बाद में मुचादे रागमो नकारा स्वराधनी विकरणे। इस सूत्र के माध्यम से नकार का आगम कर देंगे, मनोर अनुस्वारो धुटी से अनुस्वार कर देंगे, और उसके बाद में वर्गे वर्गांता सूत्र के माध्यम से वर्गांत माने चवर्ग, चवर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, तो बनेगा मुंच। फिर तू सामने है तो मुंचतु, और आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य का प्रयोग यदि हम यहाँ पर करते हैं, तो हमारा प्रयोग बनेगा मुंचतात, मुंचतु, मुंचतात, फिर मुंचताम, फिर मुंचंतु, हे रखा असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्चय, फिर हे रकारा दहनते मुंच, फिर मुंचतम, मुंचतात, आशीष तुयोस तातण व वक्तव्य, मुंचतात, मुंचतम, मुंचतम, मुंचत, फिर आने प्रत्यय आएगा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, मुंचानी, मुंचाव, मुंचाम। अब ह्यस्तनी में हम प्रयोग सिद्ध करेंगे। ह्यस्तनी में केवल दो काम विशेष होते हैं, डी और सी के ई का अनुबंध लोप हो जाता है, और धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्ति सु सूत्र से अट का आगम हो जाता है। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अनीच विकरण से गुण की प्राप्ति, तुदादेर अनि सूत्र से गुण का निषेध, और मुचादे रागमो नकारा स्वराधनी विकरणे सूत्र के द्वारा नकार का आगम, मनोर अनुस्वारो धुटी, अपवर्गे तदवर्ग, वर्गे तदवर्ग वह, और उस सूत्र के माध्यम से हम उसको पंचम अक्षर करेंगे। धातु के आदि में अट धात्वादिर स्तन्य दत्तनी क्रियातिपत्तिषु, और पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र के माध्यम से दकार के स्थान पर तकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा अमुंचत। फिर उसके बाद में अमुंचताम, अनविकरण आएगा, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्चय, आमुंचन, फिर आमुंचा, आमुंचतम, आमुंचत, फिर आमुंचम,
असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपस्य आमुंचम आमुंचाव अस्य बमोर दीर्घा आमुंचाम। इस प्रकार से ये मुचलिरी धातु का प्रयोग सिद्ध होता है। मुचलिरी धातु की तरह ही, क्योंकि मुचादे कहा है, तो मुचलिरी धातु की तरह ही अन्य धातुएं कौन कौन सी हैं? तो उसके बाद में आती है लुपलिरीय छेदने। बस लुपलिरीय छेदने ये उभयपदी धातु है और लिरी का अनुबंध हो जाएगा, लुप हो जाएगा और पा के पहले नकार का आगम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मनोरनुस्वार धुटी लगाने के बाद वर्गे तदवर्ग लगाना है अपने को, और उसके लगाने पर सामने पा है, पा माने पवर्ग, तो पवर्ग होने पर वो अनुस्वार को मकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा लुम्पति। और आत्मने पद में बनाएंगे तो बनेगा लुम्पते। इसी प्रकार से विदलिनीय लाभे, यहाँ पर लिरी का अनुबंध हो जाएगा, यहाँ का अनुबंध हो जाएगा, ये भी उभयपदी धातु है और यहाँ पर दा है, तो दा के पहले नकार का आगम हो जाएगा, मनोर अनुस्वार धुटी लगाएंगे, अनुस्वार हो जाएगा और दा तवर्ग का अक्षर है, इसलिए अनुस्वार को तवर्ग का पांचवा अक्षर ना हो जाएगा, तो फिर ला होने पर बनेगा बिंदती। फिर लिप उपदेह धातु है, लिप लिम्पति। फिर सिचिर क्षरणे धातु है, धातुवादे सा सहा, इस सूत्र में लगेगा तो बनेगा सिंचती। इस प्रकार से जो धातुएं यहाँ पर बताई गई हैं, लुपलिनीय छेदने, विदलिनीय लाभे, लिप उपदेह, सिचिर क्षरणे, इन धातुओं के रूप भी मुंचति के समान जानना चाहिए। इति मुचादी। इस प्रकार से मुचादे रागमो नकारः स्वरादनी विकरणे, इस सूत्र के माध्यम से हमें मुचलिरी मोक्षणे, लुपलिरीय छेदने, विदलिरीय लाभे, लिप उपदेह, सिचिर क्षरणे, इन धातुओं की प्रक्रिया सिद्ध करनी चाहिए। अब अगली धातु हमारे बीच में आएगी की विक्षेपे और गिरि निगरणे। तो इन शेष धातुओं की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। क्लास खत्म। वंदना भैया जी।